बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान के जारहाना खिताब का, जिसमें उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को अपोजिशन की सियासी मौत करार दे दिया। बोले, दुआ कर रहा था कि किसी तरह अपोजिशन की गर्दन मेरे हाथ में आ जाए, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और इन लोगों ने अदम एतमाद जमा करा दी। इन्हें शिकस्त देने के बाद यहाँ रुकूंगा नहीं, इनके पीछे जाऊंगा, ऐसा भी वज़ीर आज़म ने कहा। अदम एतमाद की तहरीर जमा करा दी। अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। ये हाथ मेरे आजमाए हुए। अदम एतमाद का इन्होंने असेंबली के अंदर हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऊपर वाले के ऊपर एतमाद है। इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया। मैं सोच रहा था कि अल्लाह ये किसी तरह ना इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए, इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए। मैं दुआ ही कर रहा था कि किसी ना किसी तरह ये अदम एतमाद दर्ज कर दे। ये उधर फंस गए हैं, फंसे नहीं है ट्रैप में। ये उधर नहीं फंसे कि सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है, कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। एतमाद की तारीख जब इंशाल्लाह ये जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। मेरे मेहमान ने कल आके बताया जी, मुझे उन्होंने 20 करोड़ रुपया ऑफर किया। मैंने कहा ले लेता, पकड़ लो पैसे, हराम का पैसा पकड़ लो और उसके बाद कोई पनाहगाह खोल देना, कोई लंगर खोल देना। जो खित्ता सबसे ज्यादा तब्दीली चाहता है वो सिंध है। सिंध के लोग आजादी चाहते हैं ये डाकू जरदारी से। अगले बारी मैं आ रहा हूँ अंदरूने सिंध का दौरा करने के लिए आपके साथ। अंदरूने सिंध के लोगों को खास तौर पे आज पैगाम देना चाहता हूँ, आजादी का वक्त इंशाल्लाह आ गया। सारी कौम को बताऊंगा, ये जो चोरों का टोला है, इसके खिलाफ जंग इमरान किले की नहीं है, हर बच्चे की जंग है इन चोरों के खिलाफ। इनको उधर पहुंचाना है जिधर इनको बहुत देर से पहुंचना चाहिए था, पाकिस्तान के जेलों के अंदर। वज़ीर आज़म ने आसिफ जरदारी को टारगेट नंबर 1 करार दिया। इल्ज़ाम लगाया कि ये जालिम आदमी पुलिस को इस्तेमाल करके लोगों को मरवाता है। आसिफ जरदारी का वक्त आ गया है, मकसूद चपरासी वाले को भी जेल में डालेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को एक बार फिर उन्होंने मुख्तलिफ अलक़ाबात से पुकारा। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की निशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। टारगेट होगा ये जालिम आदमी जो पुलिस को इस्तेमाल करता है, लोगों को मरवाता है, गुंडों को इस्तेमाल करता है, जुल्म करता है, चोरी करता है। जरदारी सिस्टम में हर चीज के ऊपर कमीशन खाता है, सारी दुनिया में बाहर पैसा भेजता है। लेकिन जरदारी जब तुम्हें नैब बुलाती है तो कमर में दर्द हो जाती है। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया, तुम्हारा वक्त आ गया। ये हाथ मेरे आजमाए हुए। दूसरी तरफ आपने देखा होगा मकसूद चपरासी वाला। कौन है वो मकसूद चपरासी वाला? मकसूद चपरासी वाला शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है क्योंकि उसको पता चल गया है कि वक्त आ गया है। मकसूद चपरासी वाला, तुम्हारा टाइम भी आ गया है। मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। जब इसको नैब ने बुलाया, इसके पास अरबों रुपए के असासे हैं। तो जब नैब ने इसको बुलाया तो कहता मैं 2000 लोग लेके चला जाऊंगा। नैब को डरा दिया इसने। फजलू, तैयार हो जाओ, ये जब फेल होगी तो उसके बाद अगर 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1 लाख लोग मैं लेके आऊंगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में बिलावल की उर्दू पर भी तंज किया। बोले, आसिफ अली जरदारी, खुदा का वास्ता है अपने बेटे को उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए मगर बिलावल को अब तक ये भी नहीं पता कि लड़की आती है या आता है। आसिफ जरदारी, खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं,
बारिश आता है 15 साल के बाद, चीनी उगता है। खुदा का वास्ता है, मैंने अंग्रेजों को 2 साल में उर्दू सीखते देखा है। 15 साल हो गए हैं, कभी इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है, इसे ये भी नहीं पता अभी तक। वज़ीर आज़म ने आसिफ अली जरदारी को पहला हदफ करार दिया तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, इमरान खान को जो कुछ करना है 3-4 दिन में कर लें, बाद में मौका नहीं मिलेगा। मरियम औरंगजेब बोली, इमरान खान शिकस्त तस्लीम कर चुके। आज की तकरीर से साबित हुआ कि इमरान खान की सियासी मौत हो चुकी है। हमें जेल डालने की धमकियां न दें, अब आपके जेल जाने का वक्त आ गया है। इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया। वज़ीर आज़म की धुआंधार तकरीर पर अपोजिशन का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, इमरान खान को जो करना है 3-4 दिन में कर लें, फिर उनके बुलाने पर चपड़ासी भी नहीं आएगा। भाई तुझे खुली इजाजत है, जो करना है कर, अभी कर, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जो करने आप कर ले 2-4 दिनों में, बाद में मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। वो कहते हैं ना, पटे वालों सडते को नहीं दो, हम सिंधी में कहते हैं घंटी बजाएगा तो पटे वाला भी नहीं आएगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अब इमरान खान के घबराने का वक्त आ गया है। ये कहते हैं बाहर, मैं बाहर निकलूंगा तो अबे भाई तू निकल। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे इसके अब बिल्कुल दिन गिने जा चुके हैं। हम पाकिस्तान की आवाम के अच्छे वक्त आने की जल्द उम्मीद करें और वो जल्द आएगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान की तकरीर बता रही थी कि वो हार मान चुके हैं। जिस किस्म की धमकियां, जिस किस्म की बात वो कर रहे थे, इससे साफ जाहिर है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। इमरान खान की शिकस्त उनके चेहरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो बयान और तकरीर थी उससे जाहिर हो चुका है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान अपोजिशन को धमकियां ना दें, अपनी फिक्र करें। आपने कहा मैं जेल में डालूंगा, तो आपने 3.5 साल क्या किया है? 3.5 साल भी तो आपने अपनी सियासी जो हरीफ है उनको जेलों में डाला है। जेल की धमकी उसको दें जिसने आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की है। अब जेल में जाने का वक्त उसका है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी मौत अपोजिशन की नहीं, PTI की हुई है। तहरीक अदम एतमाद में हुकूमती अरकान और इत्तेहादी भी साथ देंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने असम्बली इजलास जल्द बुलाने का मुतालबा कर दिया है। स्पीकर से गुजारिश की है कि अदम एतमाद के मामले को ज़्यादा ना लटकाया जाए, मुल्क लंबे बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने अपोजिशन को 172 अरकान सामने लाने का चैलेंज भी दे डाला। कहते हैं, नन्ना मुन्ना लीडर नन्ना मुन्ना मार्च लेकर इस्लामाबाद आया, जिससे हमारी कांपे टांग गईं। हमें इस वक्त एक सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और हम तो स्पीकर साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक को लंबा ना लटकाया जाए, इसको जल्द जो है वो ऐवान में इसको लेके आएँ, क्योंकि मुल्क मुतहम्मिल नहीं होगा एक लंबे क्राइसिस का। 5 से ज़्यादा आ जाएंगे तो हमारे पास टोटल तादाद जो है वो 184 के करीब जो है मेंबरान की वो हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ये अपने 172 अरकान जो हैं वो असम्बली में लेके आएँ और शो करें। और उससे पहले मैं तो कहूँगा हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करें, उन्हें मीडिया के सामने शो करें। एक नन्ना मुन्ना लीडर एक नन्ना मुन्ना मार्च लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ गया और उससे हमारी कांपे टांग गई। इतना बड़ा जुलूस था कि हमारी कांपे टांग गई। मैंने कहा कि तुम पीपल्स पार्टी में क्यों जा रहे हो? अगर सियासी फैसला करना है तो अगर पीपल्स पार्टी में जाने से तो बेहतर है कि तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो राहुल गांधी की, उसके ज़्यादा वोट है पंजाब में। अदम एतमाद की तहरीक ने जरदारी हाउस में एक और बड़ी मुलाकात करवा दी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की इस बैठक के बारे में ही जानेंगे, इसकी तफसील जानेंगे। समा के नुमाइंदे असलम खोकर हमारे साथ हैं। असलम खोकर, बताइए कितनी देर ये मुलाकात जारी रही? कोशिश करेंगे असलम खोकर से जान सकें। अदम एतमाद की तहरीक, जरदारी हाउस में एक और बड़ी मुलाकात। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। दोनों के दरमियान इस मुलाकात का दौरानिया हम आपको बता देते हैं। 35 मिनट तक ये बैठक लगी रही, ये बातचीत, ये गुफ्तगू जारी रही। इस मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद समेत
तमाम सियासी उमूर पर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो और चौधरी सालिक हुसैन भी इस मुलाकात का हिस्सा रहे, इस मुलाकात में शरीक रहे। इस्लामाबाद से यही खबरें आ रही हैं, तहरीक अदम एतमाद की गूंज। हम इसी के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे असलम खोकर हमारे साथ है। असलम खोकर, बताइए क्या क्या गुफ्तगू रही इस बैठक में? इस बड़ी मुलाकात की तफसील हमने आपको बता दी। इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची पहुँचे, जहाँ उन्होंने MQM पाकिस्तान के आरजी मरकज़ बहादराबाद में मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकात की। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हम वज़ीर आज़म के साथ हैं, जब ही तो वो वज़ीर आज़म हैं। जो भी इस शहर के लिए बेहतर फैसला होगा वो किया जाएगा। ऐसी जमहूरियत के साथ हैं जिसमें जागीरदाराना और मुरूसी सियासत ना हो। भाई, आप अपने वज़ीर-ए-आज़म का साथ देंगे या नहीं देंगे? वज़ीर-ए-आज़म का साथ देंगे, अभी तो वो वज़ीर-ए-आज़म है अभी तक। खालिद भाई, ये बताइए कि अदम एतमाद की जब तहरीक पेश की जाएगी तो MQM कहाँ खड़ी होगी सर? जनाब, MQM अपने साथ खड़ी है या खड़ी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म का जो भी इस शहर और जमहूरियत और इस मुल्क के लिए बेहतर फैसला होगा वो MQM को करना है। MQM से ना किसी ने कॉन्टेक्ट किया है इस हवाले से, ना MQM को कोई जल्दी है। मुल्क और जमहूरियत के लिए क्या थोड़ा फैसला बेहतर है? एक ऐसी जमहूरियत जिसमें जागीरदार मौजूद ना हो और पेशावर सियासतदान मौजूद ना हो। इस बात के इम्कानात ना हो कि मौरूसी सियासत और ख़ानदानी इक़्तिदार पाकिस्तान का नसीब बने। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान कहते हैं वज़ीर आज़म से मुलाकात में कोई शिकवे शिकायत नहीं हुए, तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आज़म से मुलाकात में जो बातें हुई वो सब नहीं बता सकते। प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे पहली दफ़ा। वज़ीर आज़म हैं, हमने बहुत एहतराम के साथ उनसे मुलाकात की है। कोई शिकवे शिकायत हमने नहीं की है। जो भी हमारे मुतालबे थे वो पहले से तयशुदा थे। आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही बता रही है कि यकीनन कुछ न कुछ उन्होंने आपसे बात की होगी अदम एतमाद के हवाले से, आप उनके साथ खड़े हैं। अब जो हमसे बात की है अंदर बैठ के, अब वो सारी बातें तो आपको नहीं बताएंगे, सारी बातें तो आपको नहीं बताएंगे। डोनल ऑफिस भी खुल गया है, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा है, अच्छी बात है, अगर खुल रहे हैं तो अच्छी बात है। पूरी मुलाकात में एक लफ्ज़ भी अदम एतमाद के हवाले से बातचीत नहीं हुई। ना उन्होंने हमसे यकीन दहानी मांगी और ना हमने उनको कोई यकीन दहानी कराई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि MQM ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार कर दिया है। MQM ने ना कोई मुतालबा किया और ना ही कोई शिकवा। तहरीक अदम एतमाद पर MQM हमारे साथ खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह MQM ने मुकम्मल ताईद और हिमायत और एतमाद का अपना इजहार किया है वज़ीर आज़म की ज़ात पर। कोई मुतालबा नहीं रखा। उन्होंने कहा आप हमारे पास आए हैं, आज आप हमारे घर आए हैं, हमें खुशी है कि आप बहादराबाद आए हैं और आज कोई न मुतालबा न शिकवा, हम आपके साथ हैं। तहरीक अदम एतमाद पर ये हमारे साथ होंगे, इंशाअल्लाह हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म की MQM रहनुमाओं से मुलाकात पर मरियम नवाज का तंज भी, शेर भी, ट्वीट भी। लीगी नायब सदर ने शायराना तबसरा किया। लिखा, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी ऊन के दर, कभी दर बदर, गमे कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ से कहाँ गुजर गए। वज़ीर आज़म की MQM रहनुमाओं से मुलाकात पर मरियम नवाज का तंज। लीगी नायब सदर ने शायराना तबसरा किया, शेर लिख दिया। लिखा, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी ऊन के दर, कभी दर बदर, गमे कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। कराची में इत्तेहादियों को राम करने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कल एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी उमूर पर अहम इजलास होगा। तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, आज कराची तो कल मिशन लाहौर।
जी बिल्कुल, कल मिशन लाहौर है। वज़ीर आज़म कल लाहौर जाएंगे, वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे, अहम मुलाकातें होंगी वहाँ पर वज़ीर आज़म की गवर्नर हाउस में। वज़ीर आला पंजाब से भी 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल की गई है। अरकान असेंबली से भी मुलाकात करेंगे। सियासी अमूर पर अहम इजलास होगा। पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है उसका भी कल के दौरे में जायजा लिया जाएगा। आज वज़ीर आज़म कराची में थे, कल लाहौर होंगे और परसों दीर में एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शेड्यूल है कि लाहौर में कल सियासी अमूर पर अहम मीटिंग्स होंगी, अहम मशावरत होंगी। जो लोकल MPAs हैं, जो वज़रा हैं, उनसे भी वज़ीर आज़म मुलाकात करेंगे। ठीक है अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। तो अदम एतमाद से निपटने का मिशन है, वज़ीर आज़म इन एक्शन है। वज़ीर आज़म ने आज कराची का दौरा किया है, जहाँ MQM पाकिस्तान के अरकान से मुलाकात की है। बहादुराबाद मरकज़ वो गए थे और कल वो पहुँचने वाले हैं लाहौर। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला गवर्नर से भी मुलाकात होगी। इमरान खान अरकान पंजाब असम्बली से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी उमूर पर बहुत ही अहम इजलास होगा कल लाहौर में। शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर ऐवान में साथ देने की दरख्वास्त कर दी। सिराजुल हक ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ सुबह सवेरे तहरीक अदम एतमाद की हिमायत में इजाफा करने के मिशन पर निकल पड़े। ख्वाजा साद रफीक और मरियम औरंगजेब के हमरा अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात करने जा पहुँचे। सिराजुल हक से मुतहदा अपोजिशन की हिमायत करने की इस्तदा की, तहरीक की कामयाबी के यकीन का इजहार किया। ये किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश नहीं है, न मकसद है। जो आवाम की दुर्गत बन रही है और आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, ये है वो मकासद जिसके लिए ये मोशन दाखिल की गई है। छोटे मियाँ साहब ने पंजाब में तब्दीली का फैसला बड़े मियाँ साहब पर छोड़ दिया। MQM और काफ लीग से दोबारा राब्ते का ऑप्शन ओपन रखा। सियासत में कोई हतमी बात नहीं होती, कभी बात रुकती है, कभी टूटती है, कभी दोबारा बात जुड़ती है, तो ये काविश जारी है। अमीर जमात इस्लामी ने तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक फैसला मशावरत से करने का बताया, साथ ही अपना नुक्ता नज़र भी वाज़ेह कर दिया। अफराद की तब्दीली भी मसले का हल नहीं है जब तक निज़ाम की तब्दीली ना हो, और हम चाहते हैं कि अवाम पर एतमाद किया जाए ताकि एक नए मैंडेट के साथ नई हुकूमत अवाम के मसाइल को हल कर सके। शहबाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद को पाकिस्तान और अवाम के लिए नई खुशखबरियाँ लाने का जरिया करार दिया। ताहम अमीर जमात इस्लामी के साथ मुलाकात में कोई फौरी खुशखबरी सामने नहीं आई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं तहरीक अदम एतमाद पर कानून वाज़ेह है, स्पीकर ने खिलाफ वर्जी की तो अदालतों का सामना करना पड़ेगा। लीगी रहनुमा ने दावा किया तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करने वालों की लाइन लग जाएगी। इस स्पीकर ने जिस तरह पार्लिमान की रवायात को तोड़ा है, इस इदारे को तबाह किया है, कोई मिसाल पार्लिमानी तारीख दुनिया में नहीं है। अगर ये स्पीकर आइन के मुताबिक हाउस नहीं चलाएगा, कानून के मुताबिक नहीं चलाएगा, इंशाल्लाह अदालतें मौजूद हैं। अवाम की ताकत की नफी आप नहीं कर सकते। कानून बड़ा वाज़ेह है। इजलास आपने बुलाना है, इजलास के अंदर मोशन मूव होगा, 20% लोग खड़े होंगे और उसके बाद 3 से 7 दिन के अंदर वोटिंग हो जाएगी। जिसको स्पीकर तोड़ेगा अपनी कुर्सी से जाएगा। मुल्क के अवाम इस हुकूमत के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। जब अवाम बगावत कर दें तो अवाम के नुमाइंदे उनके सामने ठहर नहीं सकते, उनको भी अवाम की आवाज़ के साथ जाना होता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि आज जब अदम एतमाद आई है, ये हिजाब टूटा है, यहाँ लाइन लग जाएगी लोगों की जो इस हुकूमत की नाकामियाँ, इसकी करप्शन से तंग है। तमाशा बनाया हुआ है इस नैब के चेयरमैन ने इस मुल्क के अंदर, और इस तमाशे में इस मुल्क का वज़ीर आज़म मुलव्वस है, उसके वज़ीर मुलव्वस है, जो दावे करते हैं कि हम एहतसाब करेंगे। ये तमाशे इंशाल्लाह जल्द खत्म होने वाले हैं। मैं आज भी नैब चेयरमैन को कहता हूँ कि तुम इस्तीफा दो और घर जाओ ताकि नया नैब चेयरमैन आ सके। शहबाज गिल ने दावा किया है कि कुछ आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं, तगड़े बयानात देने पर ज़िंदगी तंग करने की कोशिश की जाती है। नताइज का इल्म होने के बावजूद इमरान खान ने फ़िज़ाई अड्डे देने से इनकार किया तो सिफारतकारों ने अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें शुरू कर दी, जिसके बाद हुकूमत गिराने का शोशा छोड़ा गया। बहुत सारी आलमी कुव्वतें जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम में ही देखना चाहती हैं। नताइज का पता होने के बावजूद इमरान खान ने कहा कि मैं किसी और मुल्क को अपने अड्डे नहीं दूंगा। Absolutely not.
उससे अगले दिन से क्या शुरू हुआ, कुछ सफारत खानों के लोग फौरन मरियम सफदर से मिलते हैं, शहबाज शरीफ से मिलते हैं, हमजा शहबाज से मिलते हैं, जरदारी साहब से मिलते हैं। उसके फौरन बाद बिलावल दौरे शुरू कर देता है बैरूनी ममालिक के, खुफिया मीटिंग्स करता है। पहला मरहला कंप्लीट हो जाता है इन सारे कामों का। यहाँ शोशा छोड़ा जाता है पहली दफा कि हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आएंगे और इस हुकूमत को गिरा देंगे। दिसंबर में आके हतमी ऐलान कर दिया जाता है कि मार्च के अंदर हमने लॉन्ग मार्च करना है और इस हुकूमत को घर भेजना है। एक सरदारी अगली बारी। तगड़े बयान को सराहते तो हैं, लेकिन उसके पीछे खड़े होकर कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान डिक्टेशन नहीं लेता। जब आप तगड़े बयान देते हैं तो जो तगड़े मुल्क होते हैं, जो आपके ऊपर जिंदगी तंग करने की कोशिश भी करते हैं, उससे महंगाई भी हो सकती है। हमारे 178 नंबर्स हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। अब इनके मेंबरान हमें कह रहे हैं कि हम इस चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। इमरान खान जिसका नाम है वो आखिरी गेंद तक लड़ेगा, हम इनको हरा के दिखाएंगे। तो बातों मुलाकातों में एक और खबर आई हैदराबाद से, जहां MQM पाकिस्तान का जोनल ऑफिस तवील अरसे की बंदिश के बाद खोल दिया गया। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे इम्तियाज अली। जी इम्तियाज। बिल्कुल 5.5 साल से जायद के तवील अरसे के बाद हैदराबाद भाई खान चाड़ी पर MQM पाकिस्तान का जो जोनल ऑफिस सील किया गया था वो आज जो है वो खोल दिया है। मैं इस वक्त जोनल ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर सफाई सुथराई का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये एक रूम था जहाँ पर मरकजी रहनुमा आकर बैठते थे और जो इजलास भी करते थे। ना सिर्फ इजलास, जो शहर के मसाइल, जो हल्के के मसाइल थे, उनको भी हल करने की यहाँ पर बैठ के कोशिश की जाती थी। हमने ये बात करने की कोशिश की कि किसके कहने पे और क्यों खोला गया है, तो ये कोई भी बताने से जो है हमें नहीं बता रहा और इस बात से जो है वो गुरेजा नज़र आ रहे हैं यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं। जी, MQM ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद में साथ देने की यकीन दहानी करा दी है। तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान, जब आमिर खान गुफ्तगू कर रहे थे तो उनसे सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा था कि जो बातें अंदर हुई हैं वो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन अब अंदर की बातें बाहर आ रही हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान से जो मुलाकात हुई इसमें खास तौर से MQM ने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और वज़ीर आज़म से खुलकर गिले शिकवे किए। क़यादत में और वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम बातें सुनी। उसके बाद यकीनन हर बात पे उनको तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद वादा किया था हैदराबाद आने का और आज वज़ीर आज़म ने वो वादा पूरा कर दिया। MQM पाकिस्तान की क़यादत ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान को साथ खड़े रहने की और बाद में काम बनाने के हवाले से हुकूमत का साथ देने की यकीन दहानी कराई है। इस हवाले से राब्ते मजीद तेज किए जाएंगे और MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, इस पर भी वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई, गिले शिकवे सुने और वज़ीर आज़म का ये कहना था कि ये तमाम गिले शिकवे दूर होंगे। MQM से हमेशा उन्हें मोहब्बत और प्यार मिला और MQM से आइंदा भी तवक्को है कि वो साथ देगी। और जब उन्होंने साथ देने की मुतालिबा किया, उनके सामने डिमांड रखी तहरीक इंसाफ की क़यादत ने और वज़ीर आज़म ने, तो MQM ने भी साथ देने की इब्तिदाई तौर पर यकीन दहानी कराई है, यकीन दहानी करा दिया। बहुत शुक्रिया आपका। एक तहरीक अदम एतमाद, दूसरा पंजाब का महाज। पंजाब में माइनस बुजदार के बाद ही बात होगी, तरीन ग्रुप डट गया। चौधरी परवेज इलाही की दावत पर नौमान लंगड़ियाल की सरबराही में 6 रुकनी वफ्द ने स्पीकर पंजाब असेंबली से मुलाकात की। अरकान ने चौधरी परवेज इलाही को बता दिया कि माइनस बुजदार फार्मूले के लिए ही निकले हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अभी अदम एतमाद की कोई तहरीक पंजाब असेंबली में जमा नहीं हुई, सियासी सूरत हाल के तनाजुर में राबिते जारी रहेंगे। सियासी मंजरनामे पर एक और अहम पेशरफ्त, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने तरीन ग्रुप के ओन चौधरी से रब्ता कर लिया है। आला सतह की मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से रब्ते के बाद तरीन ग्रुप का मशावरती इजलास लाहौर में तलब कर लिया गया। इजलास में मुस्लिम लीग नून की पेशकश और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। नून लीग की क़यादत ने आला सतह का वफ़द तरीन ग्रुप से मुलाकात के लिए भेजने की ख्वाहिश का इजहार किया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को जहांगीर तरीन और अलीम खान से बात करने का मशवरा दिया। कहा किसी को हटाना है, किसको लगाना है, ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है, लेकिन पार्टीज़ में इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो नुकसानदेह होता है।
मैंने सीनियर लीडरशिप से भी कहा है, हमें करीम साहब और अलीम खान से नेगोशिएट करना चाहिए। पार्टी की मुश्किल वक़्त में उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। जब तक उन्हें इत्तेहादियों की सपोर्ट हासिल है, जब तक उन्हें पार्लिमान में अक्सरियत की हमायत हासिल है, जब तक उन्हें प्राइम मिनिस्टर की हमायत हासिल है, तो वो चीफ मिनिस्टर है। ख़ानदान आपने देखा है कि उनमें लड़ाई शुरू हो जाए तो उनकी तरक्की की मनाज़िल जो हैं रुक जाती हैं। इसी तरीके से ये पार्टियाँ जो हैं, ये भी एक ख़ानदान होता है, तो सबके जोड़ कर रखना जो है ये लीडरशिप का काम है। अदम एतमाद जमा हो चुकी है, अब अपोजिशन ने 172 लोगों को वहाँ पर लेके आना है। जो भी फैसला पार्लिमान करेगी उसको पूरे मुल्क को भी तस्लीम करना है और हम भी तस्लीम करते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग और ये चीज़ें जो हैं इनको जमहूरियत में नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हॉर्स ट्रेडिंग के हक़ में निराली मंतिक़ पेश कर दी है। कहा, आइन फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त देता है, अगर किसी ने फ्लोर क्रॉस किया तो फिर नाअहल होगा, जिसका मतलब है कि आइन में फ्लोर क्रॉसिंग की गुंजाइश मौजूद है। मुराद अली शाह बोले, इलेक्शन कमीशन का अपना वोट होता तो वो भी वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देता। इजाज़त देता है फ्लोर क्रॉसिंग की, हाँ उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आइन इसमें गुंजाइश रखता है कि आप फ्लोर क्रॉस कर सकते हैं। ये रिस्क लेके, ये रिस्क वो ले रहे हैं, लेकिन उन कॉन्सिक्वेंसेस को इलेक्शन कमीशन डिटर्मिन करता है। अगर आपने फ्लोर क्रॉस किया तो पार्टी हेड आपकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लेके आता है, फिर 1 महीना होता है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन डिटर्मिन करती है। मुझे पक्का यकीन है कि इलेक्शन कमीशन वालों का अगर खुद वोट होता ना, वो भी इसके खिलाफ वोट देते, तो कैसे डिस्क्वालीफाई करेगी जिसे उस आदमी को जो कि इस मुल्क का भला चाहता है। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं, अपोजिशन ने 200 अरकान की हिमायत का दावा किया है, लेकिन ये 33 पासिंग मार्क्स भी ले लें तो बड़ी बात है। जहांगीर तरीन और अलीम खान PTI का हिस्सा है। समा के नुमाइंदे जहीर अली से गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा, सब इत्तेहादी भी हमारे साथ खड़े हैं। अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करवाने के बाद नून लीग के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि 202 अरकान असम्बली की उनको हिमायत हासिल है, जबकि हुकूमत के पास 179 ऑलरेडी मौजूद है। क्या डबल सेंचुरी अपोजिशन करेगी या हुकूमत डबल से भी ज़्यादा जाएगी? वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैबिनेट मेंबरान पे कोई ऐसा प्रेशर या PTI के मेंबरान पे कोई ऐसा प्रेशर है कि आपके मेंबरान वाकई टूट के जा रहे हैं या अपोजिशन ऐसी दावत है? अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने तो 202 की बात की है। मैं तो ये समझता हूँ अगर ये 33 जो कि पासिंग मार्क्स होते हैं वो भी पूरे कर लें तो ईद की बड़ी बात होगी। नंबर इन्होंने पूरे करने हैं, डबल सेंचुरी इन्होंने बनानी है और वो इनसे बन नहीं सकती। ये तो 33 पे आउट होने वाले लोग हैं, 33 नीचे ये फेल होने वाले लोग हैं। हमारी कैबिनेट में, हमारी पार्टी में, अवाम में जिस तरह से इस इक़दाम को देखा गया है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि ये अपनी सियासी तदफीन की तरफ जा रहे हैं। ये जिस तरह गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ रुख करता है, इन्होंने ये स्टेप उठाकर अपने आप को अपनी सियासी मौत के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। और हम हर वो कानूनी वसाइल इस्तेमाल करेंगे जिससे कि इंशाअल्लाह ताला इनकी जो है तो इनके मुंह काले होंगे और ये जो है तो दोबारा इसमें 2023 के इलेक्शन में ये जा भी नहीं सकेंगे, इनकी ज़मानतें ज़ब्त हों। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी कहते हैं कि मुल्क में कुछ क़ुव्वतें इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना नहीं चाहती, इसीलिए वो अपोजिशन की सपोर्ट में हैं। इमरान खान और उनके सिपाही डट कर मुकाबला करेंगे। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। जो क़ुव्वतें चाहती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ना रहें, वो क़ुव्वतें आज सपोर्ट कर रही हैं अपोजिशन की जमातों को। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इमरान खान साहब ने हर मैदान में मुकाबला किया है। हम इमरान खान साहब के सिपाही हैं, हर मैदान में मुकाबला करेंगे। और अपोजिशन का ये जो एक नाकाम कोशिश हो रही है, वो क़ुव्वतें बस से पर्दा सपोर्ट कर रही हैं इन अपोजिशन जमातों को। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अवामी क़ुव्वत के साथ मुकाबला करेंगे और वो आप देखेंगे इंशाल्लाह जो ये एक नाकाम कोशिश करने जा रही है अपोजिशन, जो अदम एतमाद की तहरीक दाखिल की है कौमी असम्बली में, ये इंशाल्लाह नाकाम होगी और पाकिस्तान सुरखरू होगा। पाकिस्तान आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ जाएगा, अपने फैसले खुद करेगा, अवामी मुफाद में करेगा इंशाल्लाह। MQM पाकिस्तान का आला सतह वफ्द पीपल्स पार्टी क़यादत से मुलाकात के लिए कल इस्लामाबाद रवाना होगा।
इसी बारे में बात होगी। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय साधवानी, हुकूमत के साथ खड़े हैं, तमाम ऑप्शंस खुले हैं, ये सारी की सारी बातें MQM की तरफ से की गई हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो आला सतह वफद है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क़यादत से कल इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से 2 दिन से MQM क़यादत से रब्ता किया जा रहा था। उनसे वक्त मांगा गया था कि आप मुलाकात का वक्त में हमारा वफद आपके दफ्तर आए या फिर आप हमारे दरबार चले आए। तो अब MQM की जानिब से पीपल्स पार्टी को इंतज़ामी प्रोग्राम दिया गया है कि कल MQM का आला सतह वफद इस्लामाबाद आएगा, जो वहाँ पर साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी समेत पीपल्स पार्टी के दीगर कायदीन से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी इसके सामने अदम एतमाद समेत दीगर मामला रखेगी और कुछ शराइत भी रखी जाएंगी। अगर MQM को पीपल्स पार्टी की शराइत समझ आ गई तो अदम एतमाद के देखते हैं मामले पर तब क्या होता है। बहुत शुक्रिया संजय। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की इमा पर शहीद ज़ियाउल हक के मज़ार की बेहुरमती की गई। 100 से ज़्यादा थानों में मुकदमात के लिए दरख्वास्तें दे दी गई हैं। पाक फ़ौज से नोटिस देने का मुतालबा भी किया उन्होंने। ये वाक़या हकीकत में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की एमा पर किया गया है। आज कम से कम नहीं तो 100 से ज़्यादा थानों में हमारे कारकुनों ने जाके FIR की दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई है। हम मुतालबा करते हैं कि पाक फ़ौज अपने शहीद आर्मी चीफ के मज़ार की बेहुरमती का नोटिस ले। इस बात से डरे हुए हैं कि इन सब ने अब जेलों में जाना है। आसिफ जरदारी की खुशकिस्मती थी कि इसने PDM से पीपल्स पार्टी को बाहर निकाल कर एक छोटा सा NRO ले लिया था। तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल, वजीर आजम इमरान खान ने तमाम इत्तेहादियों से फौरी राबितों का फैसला कर लिया। मजीद बात होगी। समा की नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी हमारे साथ हैं। टिका खान सानी, अब मुलाकातों में तेजी आएगी वजीर आजम की जानिब से? जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के मिशन पर लगे हुए हैं और वजीर आजम कुछ ही देर में कराची से रवाना होंगे और वजीर आजम इमरान खान बाकी इत्तेहादियों के साथ भी राब्ते करने का वजीर ने फैसला किया है। इस हवाले से आज ही हुकूमती जमात के कुछ अरकान और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने अरकान कौमी असम्बली को आज ही बनी गाला में बुला लिया है और कराची से वापसी पर ही वजीर आजम की मुलाकात होगी। इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत भी शरीक होगी। वजीर आजम इमरान खान कराची से वापस आते ही मुलाकातें करेंगे, जिसमें खान मोहम्मद जमाली, फैजुल हसन शाह, रजा नसरुल्लाह गुम्मन समेत दीगर अरकान जो हैं उनके साथ मुलाकात होगी। तकरीबन 8 से 9 अरकान से वजीर आजम इमरान खान आज बनी गाला में मुलाकात करेंगे। इस हवाले से आगाह कर दिया गया है और तमाम अरकान जो है वो कुछ ही देर में बनी गाला आएंगे। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की क़यादत जो वजीर आजम के हमरा MQM मरकज में भी गई थी वो भी प्राइम मिनिस्टर के हमरा होगी और तमाम जो अरकान कौमी असम्बली और इत्तेहादी खासतौर पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ अरकान से आज मुलाकातें होंगी और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर अब फर्दन भी मुलाकात कर रहे हैं तमाम तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली से। कुछ अरकान से कल मुलाकात हुई थी और आज कुछ अरकान को वजीर आजम ने बनी गाला में बुला लिया है। इस हवाले से आमिर डोगर, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर कायदीन, आमिर महमूद कियानी समेत दीगर कायदीन जो है वो भी इस वक्त कुछ ही देर में बनी गाला, कुछ वजीर आजम के हमरा और कुछ इस्लामाबाद से बनी गाला पहुंचेंगे और इस मुलाकात का हिस्सा होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और अभी आपको बताएं कि शमशान बुखारी और सरदार आसिफ नकई की नोमान लंगड़ेयाल से मुलाकात ख़त्म हो गई है। नोमान लंगड़ेयाल ने कहा है कि तंग आकर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को माइनस करने की बात की। वज़ीर आज़म से कोई इख्तिलाफ नहीं है। नए वज़ीर आला की नामजदगी का इख्तियार जहांगीर खान तरीन का है। जहांगीर खान तरीन की पार्टी में पहले जैसी पोजीशन हो और इज़्ज़त हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। शमशान बुखारी और सरदार आसिफ नकई की नोमान लंगड़ेयाल से मुलाकात ख़त्म हुई है। नोमान लंगड़ेयाल ने कहा है कि तंग आकर वज़ीर आला बुज़दार को माइनस करने की बात की है। वज़ीर आज़म से अलबत्ता हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। नए वज़ीर आला की नामजदगी का इख्तियार जहांगीर खान तरीन का है। जहांगीर खान तरीन की पार्टी में पहले जैसी पोजीशन हो जाए और इज़्ज़त हो जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। नोमान लंगड़ेयाल का इस हवाले से क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। अपने प्राइम मिनिस्टर को बार बार ये कह रहे हैं कि ये पंजाब की आवाज़ है कि पंजाब का डिलीवरी नहीं हो रही, बैड गवर्नेंस है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 3 साल 3.5 साल हमने इंतज़ार किया है
लेकिन अगर आज हम PTI की हमदर्दी में ये बात कह रहे हैं कि माइनस बुज़दार बात हो, तो मैं समझता हूँ ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई भी PTI में से और कैंडिडेट आ जाए तो हम समझते हैं वो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से। अच्छा, आपके पास कोई वज़ीर आला पंजाब के लिए कोई नाम है जिसको आप नॉमिनेट करना चाहेंगे मुस्तकबिल करीब में, अगर कोई तब्दीली आती है पंजाब में? तो देखिए जी, हम जहांगीर खान तरीन साहब का ग्रुप है और ये तमाम इख्तियारात उनके पास हैं कि वो कोई नाम पुट करते हैं, या जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जहांगीर खान तरीन साहब को जो उनकी ली हुई पोजीशन है उनको वापस मिल जाए, उनकी इज़्ज़त बहाल हो जाए, उनका PTI में मुकाम दोबारा वही आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये सब दारोमदार हमारी लीडरशिप पे है। अगर वो ये करते हैं तो मैं समझता हूँ कि PTI बहुत ज़्यादा मजबूत हो। ऐसी बुखारी जो है वो शमूलियत के लिए आए हैं या कोई पैगाम लेके आए हैं आपके पास? देखिए, वो मेरे भाई हैं, मेरे मुर्शिद हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि वो मेरे हल्के से ही जीते हुए हैं, तो वो दोस्ती में आए और नुमान लंगड़ियाल ये कह रहे हैं कि बहुत तंग आकर, बहुत परेशान होकर माइनस बुज़दार की बात की थी। वज़ीर आज़म से कोई शिकवा नहीं, कोई परेशानी नहीं, उनके मामले में हम उन्हीं के साथ इसी तरह का मामला है। शमशान बुखारी और सरदार आसिफ नकई की अहम मुलाकात के बारे में तो हम आपको बता रहे हैं। नुमान लंगड़ियाल से मुलाकात हुई, इसी के बारे में बता रहे हैं। नुमान लंगड़ियाल ने कहा, मीडिया के सामने आके कहा, हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए बताया कि मसला सिर्फ और सिर्फ तरीन ग्रुप के खुर्रम लगारी की मुलाकात हुई, उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई और उन्होंने हिमायत का यकीन भी दिलाया। माइनस बुज़दार का मामला, इसी पर बात हुई। जी हाँ, बिल्कुल। माइनस बुज़दार के लिए अकेले बंदे की सोच हो सकती है, पूरे ग्रुप की नहीं है। खुर्रम लगारी ने कहा है इंशाअल्लाह उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। इस वजह से ये CM साहब सरदार उस्मान बुज़दार हमारे अपने बलोच भी हैं, सरदार भी हैं, कबीला भी है इनका। हम CM साहब को उनके इस मौके पर अकेला छोड़ ही नहीं सकते, ना छोड़। PM इमरान खान साहब ने उन्हें सिलेक्ट किया था और हम PM इमरान खान साहब का फ़ैसला भी एक्सेप्ट करते हैं और उस्मान बुज़दार साहब इंशाल्लाह CM पंजाब ही रहेंगे और इंशाल्लाह ये असम्बली चलेगी। बाकी जो लोग उनको माइनस बुज़दार कह रहे हैं, ज़रा उनको ये सोचें कि वो उन्हीं कैबिनेट का हिस्सा है, उन्हीं की झंडियाँ लहराती हुई गाड़ियों पे चढ़ते हैं। आज उन्हीं की कलम से ही वो ओहदेदारान बने हैं, आज उनको माइनस बुज़दार कह रहे हैं। बाकी हर इंसान का अपना ग्रुप होता है, लेकिन जिस पार्टी का वो खुद भी हिस्सा है PTI का, उसका थोड़ा सा इंसान एहतराम कर ले तो अच्छा होता है। ये सोच गलत है। माइनस बुज़दार, मेहरबानी। तो समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बड़ी अहम डेवलपमेंट है, नुमान लंगड़ियाल कुछ कह रहे हैं और खुर्रम लगारी कुछ कह रहे हैं। जी बिल्कुल है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तरीन ग्रुप में फूट पड़ गई है और पूरा तरीन ग्रुप जो है वो वज़ीर आज़म की क़यादत पर तो एतमाद का इजहार कर रहा है, ताहम उस्मान बुज़दार को लेकर जो है उनका अपना अपना मौक़िफ़ है। नुमान लंगड़ियाल का ये कहना है कि उस्मान बुज़दार की मजबूर होकर माइनस की बात की है और अब जो है उन्हें तब्दील करना चाहिए। उनके लीडर इमरान खान हैं, ताहम वो पार्टी के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब खुर्रम लगारी जो तरीन ग्रुप के काफ़ी मुतारिक रुकन हैं, अक्सर हमने पेशियों में भी देखा कि वो जहांगीर तरीन के पेश रहते थे। उनका अब ये बयान आया है और आज वज़ीर आला पंजाब से उन्होंने मुलाकात भी की है और उनका ये कहना है कि माइनस बुज़दार का ग्रुप का फैसला नहीं है, ये एक फर्द वाहिद की सोच हो सकती है। जो लोग उस्मान बुज़दार को माइनस करने की बातें कर रहे हैं वो उन्हीं की काबीना का हिस्सा हैं, उन्हीं की दी हुई गाड़ियों पर घूमते हैं। उनके वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। इसके अलावा शमशान बुखारी और सरदार आसिफ नकई की भी नुमान लंगड़ियाल से मुलाकात हुई है और शमशान बुखारी ने भी ये कहा है कि हमारे लीडर इमरान खान हैं और तब्दीली का नजरिया लेकर वो PTI में आए थे। इमरान खान जो फैसला करेंगे वो उसके साथ होंगे। ताहम किसी किस्म का उस्मान बुज़दार के माइनस होने के हवाले से शमशान बुखारी और सरदार आसिफ नकई ने नुमान लंगड़ियाल को यकीन दहानी नहीं करवाई। जी ठीक है, साथ ही रहिएगा। आप हमें आगाह कर रहे हैं मोहसिन बिलाल, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि एक तरफ जो तरीन ग्रुप है उसके नुमान लंगड़ियाल हैं, उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन तंग आकर वज़ीर आला बुज़दार को माइनस करने की बात की। और दूसरी जानिब खुर्रम लगारी हैं जो ये कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार की क़यादत पर उनको मुकम्मल एतमाद है।
बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली को कल इस्लामाबाद में दोहराने पर बुला लिया है। पार्टी पॉलिसी और अदम एतमाद किन किन उमूर पर होगी बात। संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम 56 अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद के सिंध हाउस में कल दोपहर 12:30 बजे बुलाया गया है। इन अरकान को बिलावल भुट्टो सरदारी की जानिब से खाना भी खिलाया जाएगा और पार्टी पॉलिसी से आगाह किया जाएगा। अदम एतमाद के हवाले से पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली इन अरकान से शेयर की जाएगी और इन अरकान से ये ताकीद भी की जाएगी कि ख्याल करें अगर किसी की फोन कॉल आती है या कोई ऐसी बात होती है तो फौरी तौर पर पार्टी क़यादत को आगाह किया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।